दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पुलिस, उनके कार्य करने की शैली बहुत बड़े संदेह के दायरे में आ चुकी है। हुआ ये है दोस्तों कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लोकल ट्रेन में, और उसके ऊपर जो केस चल रहा था उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। ये जजमेंट 671 पेज का है और इस जजमेंट में वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी गई है, मगर दो बातें, जो दो तर्क हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यह एज ए टैक्स पेयर हमें और आपको मालूम होना चाहिए। पहला तर्क ये है कि एटीएस के कार्य करने की शैली पे न्यायमूर्ति अनिल किलोर साहब और न्यायमूर्ति श्याम चांडक साहब ने टिप्पणी की है। वो टिप्पणी ये है कि एटीएस ने जो भी स्टेटमेंट लिए हैं आरोपियों से, यह कॉपी पेस्ट प्रतीत हो रहा है, मतलब इन्होंने पूरी तरह से मेहनत नहीं किया है। दूसरा तर्क यह दिया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को पूरी तरह से वायलेट किया गया, उसके सेक्शन 24 को पूरी तरह से वायलेट किया गया है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं कि जो भी आरोपी थे उन आरोपियों को डराया गया है, धमकाया गया है और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। और उसके बाद यह स्टेटमेंट का जो एक्सटॉर्शन किया गया एक तरह से महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, और इसके कारण इस तरीके से जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं, यह स्टेटमेंट कोर्ट में वैलिड नहीं है। भारत का संविधान भी यह कहता है और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 तो यह कहता ही है। तो इसके कारण जो जजमेंट आया, इसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह दूसरी बात है कि अब महाराष्ट्र सरकार जो है, अब इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 24 तारीख को यानी कि 24 जुलाई को इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। लेकिन दोस्तों, यह जजमेंट अपने आप में महाराष्ट्र पुलिस के स्किल, एक्सपर्टाइज और इनकी जो कार्य करने की शैली है, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है।